अजीजों, आप सबों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की कहता हूँ। विवाह का वक्त था और दाखरस घट गया। बहुत बार हमारी जिंदगियों में भी इसी प्रकार की बातें हुआ करती हैं। हम देखते हैं कि खास करके जब हम कोई फंक्शन कर रहे हैं, खास करके विवाह जैसा बड़ा समारोह है, उसमें कमी घटी हो ही जाती है। कभी भोजन की कमी हो जाती है, कुछ और बातों में कमी रह जाती है। और ऐसा ही एक वाक्य पवित्र बाइबल में यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय में है, जहाँ काना नाम का एक नगर है और वहाँ प्रभु यीशु मसीह, उनकी माता और शिष्य को भी न्योता दिया गया है। और अचानक वहाँ पर मालूम पड़ा कि जो मेहमानों के लिए दाखरस परोसा जा रहा था वो घट गया। और प्रभु की माता मरियम ने प्रभु से कहा कि दाखरस घट गया है। तो प्रभु ने बड़े आदर से कहा कि अभी मेरा वक्त नहीं आया है। अर्थात माँ को मालूम था कि आज वो दिन है कि आज प्रभु यीशु मसीह के आश्चर्य कर्मों का शुभारंभ होने जा रहा है, और वो भी माँ के एक निवेदन के द्वारा। हमारी ज़िंदगी में भी माँ की बड़ी भूमिका होती है, वो हमें जीवन में आगे बढ़ने में मदद करती हैं। और जो काना नगर का जो आश्चर्यकर्म है वो सुसमाचारों में वर्णित सबसे पहला आश्चर्यकर्म है जो प्रभु यीशु मसीह ने पृथ्वी पर कर दिखाया। लेकिन माँ ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे, अर्थात प्रभु यीशु कहें तो तुम उससे पूरा करना। और वहाँ पर वचन में लिखा हुआ है, वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-3 मन समाता था। और प्रभु ने कहा, मटकों को मुआ मुँह भर दो, लबालब भर दो। प्रभु यीशु मसीह जिंदगी को पूर्ण आशीषित रूप में देखना चाहते हैं, लेकिन हम लोग कोशिश नहीं करते। दाऊद कितनी शानदार बात कहते हैं भजन संहिता 23वें में। वो कहते हैं कि तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। हमारी जिंदगी का कटोरा उमड़ता रहना चाहिए, खुशियों के साथ, धन्यवाद के साथ, परमेश्वर की महिमा के लिए गीतों के साथ, वचन के साथ, गवाहियों के द्वारा। हम बहुत बार ऐसा नहीं करते हैं, जबकि हमें प्रतिदिन मौका मिलता है। हमें कोशिश करना चाहिए कि जब भी मौका मिले, रविवारी आराधनाओं में, सभाओं में, घरेलू प्रार्थना सभाओं में परमेश्वर को धन्यवाद दें, अपनी गवाहियाँ वहाँ पर दें, ताकि लोगों के जीवन में उत्साह का संचार हो, एक नई आशा का संचार हम दे सकते हैं। और उसके बाद जब सेवकों ने प्रभु यीशु मसीह की बात का पालन किया, वहाँ आश्चर्य कर्म हो चुका था। दूसरी बात जो हमें सीखना है कि जो कुछ प्रभु हमसे कहें, यदि हम उसे पूरा करेंगे तो निश्चित ही जीवन में आशीषित और फलवंत होंगे। हमारे बहुत से काम रुके हुए हैं, बहुत से काम पूरे नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि हमने प्रभु की आवाज़ को बहुत बार अनसुना कर दिया है। हमें उसकी आवाज़ मान के उसके अनुसार काम करना है। मैं बहुत से घरों में देखता हूँ कि लोग अपनी समस्याएं बतलाते हैं, और जब हम उनसे बातचीत करते तो उनको कहते हैं कि आप प्रभु से प्रार्थनाएं मांगिए कि जो कुछ आप करना चाह रहे हैं, प्रभु क्या आपको सिखाना चाह रहे हैं और किस रूप में आपको जीवन में आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। और प्रभु ने कहा, अब इसे बांटा जाए। जब भोज के प्रधान ने वो दाखरस चखा, उसे नहीं मालूम कि कहाँ से आया था, तो वो दूल्हे से जाकर कहता है, बहुत से लोग अच्छा दाखरस पहले दे देते हैं, लेकिन तूने उत्तम दाखरस अब तक रख छोड़ा है। मेरी और आपकी ज़िंदगी में मैं इस बात को इन्वर्टेड कॉमास में आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। क्या हमारी ज़िंदगी में ज़िंदगी के अंतिम दिन तक उत्तम दाखरस है? क्या हमारे जीवन में परमेश्वर का प्रेम जीवन के अंतिम दिन तक बना रहता है? क्या हमारी ज़िंदगी में परमेश्वर के प्रति धन्यवाद, गवाहियाँ, उसकी महिमा करने का स्वभाव, चरित्र हमेशा बना रहता है? क्या हमारी ज़िंदगी में जीवन के अंतिम समय तक हम परमेश्वर को धन्यवाद देते रहते हैं? क्या हम ये कह सकते हैं और लोग हमसे हमारे बारे में गवाही दे सकते हैं कि तूने उत्तम दाखरस अब तक रख छोड़ा है? उसके पीछे प्रमुख कारण ये है
कि उन सेवकों ने, जिनके जीवन से हम सीख सकते हैं, उन्होंने प्रभु से कोई प्रश्न नहीं किया। जो प्रभु ने किया उस आज्ञा का उन्होंने पालन किया, और उसके बाद ऐसा हुआ कि वो आश्चर्य कम हो गया। हमारे वैवाहिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में कमी घटी होंगी, लेकिन जब हम प्रभु के पास विश्वास के साथ जाएंगे तो वो कमी घटी को बढ़ोतरी में, आशीषों में बदल देगा। ये एक बहुत शानदार बात है जो इस वचन में है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखते हैं, अपने जीवन को उसके सामने रखते हैं, तो वो कमी घटी को आशीषों में बदल देता है। वह आशीषों को देने वाला परमेश्वर है। वचन के द्वारा परमेश्वर पिता आपको बहुत बहुत आशीषें दे। आमीन।